तैयार हैं। मैं अपना परिचय सभी साथियों को देना चाहूँगा। साथियों, मेरा नाम भीम सिंह बौद्ध है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क का सदस्य हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। साथियों, हम लोग आपस में सबसे पहले परिचय कर लेते हैं। जैसा कि हमारा आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। मैं सबसे पहले अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अरुण जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमस्कार जी। मैं अरुण कुमार नोएडा सेक्टर 62 से हूँ और मैं डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का काफी दिनों से इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सर। स्वागत है सर आपका। मैं साथी भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा। भारती जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। Jai Bhim, Namo Buddhaya, all of you. This is Bharti here from Faridabad, and I have completed my graduation and now pursuing my coaching from Deep IS coaching and preparing for PG. And thank you so much. ओके। मैं साथी दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीपक जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सबको। मेरा नाम दीपक है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश से संबंधित हूँ और दीप आईएएस से मैं अभी कोचिंग ले रहा हूँ आईएएस का। और मैं एक सदस्य के रूप में अपने आप को समझता हूँ कि मैं दीप आईएएस का एक सदस्य हूँ डेन एम्पावरमेंट का। धन्यवाद सर। साथी देवेंद्र गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा। देवेंद्र जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवेंद्र गौतम जी। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। जी, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें देवेंद्र जी। सर मैं देवेंद्र गौतम हूँ। मैं यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर हूँ। यहाँ लखनऊ से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, स्वागत है सर आपका। जी सर, साथी थैंक यू। मंगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मंगेश जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जी सर, जी सर। मेरा नाम मंगेश दिलीप आडंगल है। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी बीए में हूँ और मैं इसी साल से डीप कोचिंग का हिस्सा हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय। थैंक यू। नमो बुद्धाय सबको। जय भीम। मैं साथी एनएन रेणु भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रेणु जी, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Renu Bhardwaj, and I'm pursuing BA third year, and I'm connecting deep coaching. It's my pleasure, and I'm so happy connected for this. So much. जी जी, मैं साथी राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। राहुल जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथी राहुल जी। मैं साथी रविंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रविंद्र जी, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रविंदर सिंह कोठारी है। मैं दीप आईएएस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ इसी ईयर से और मैं डेन एम्पावरमेंट का सदस्य भी हूँ और वर्तमान में लेबर मिनिस्ट्री के अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट में प्लास्टर टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ। गुड़गांव मेरी पोस्टिंग है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ज्योतिबा फुले नगर गाँव बीबड़ा खुर्द का निवासी। जी, मैं साथी सैफ जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सैफ जी, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। सर, मेरा नाम सैफ अली है और मैं दीप आईएएस कोचिंग से फिलहाल 1 साल से जुड़ा हूं सर। और मैंने अपना बीटेक जो है उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं सर और मैं डेन एम्पावरमेंट का एक सदस्य भी हूं। जी, स्वागत है सर आपका। मैं साथी सलोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सलोनी जी, कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग सर, जी। सलोनी जैन है। मैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से बोल रही हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में की है और अभी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन DPIS कोचिंग से ले रही हूँ और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। प्रवीण सर से जुड़ने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सर। जी स्वागत है सलोनी जी आपका। मैं साथ ही संदीप पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा। संदीप जी कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। संदीप पवार जी। मैं साथ ही शेर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। शेर जी कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा पूरा नाम शेर मोहम्मद शाह है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में JNU से कंप्लीट हो चुका है और इसी साल से मैं दीप IAS कोचिंग से जुड़ा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और मैं दीप IAS कोचिंग के साथ जुड़ते हुए मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। जी स्वागत है शेर जी आपका। मैं साथ ही सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सुधा जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। नमोदय, मेरा नाम सुधा है और मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं से बिलोंग करती हूँ और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और सेकंड ईयर स्टार्ट हूँ मैं बहुत फील करती हूँ कि मैं कुछ जुड़ी और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। थैंक यू सर। जी मैं साथ ही उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा। उमेश जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम नमोबुद्धाय सर। जय भीम मैं नमोबुद्धाय उमेश जी। कुमार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले एक वर्ष से दीप IAS कोचिंग का सदस्य भी समझता हूँ और कोचिंग भी ले रहा हूँ सर। MA अभी प्रोग्रेस में है सर। धन्यवाद सर। जी स्वागत है सर आपका। साथियों जैसा कि आज का जो संवाद का विषय है वो ये है कि सशक्तिकरण संवाद से अभी तक हम लोगों ने हमें क्या मिला है, हम लोगों ने क्या सीखा है। इस पर हम सभी अपना वक्तव्य अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं साथियों थोड़ा सा इस डैन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का कार्य किसी धर्म का प्रचार करना या जाति विशेष का प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक मानवता का मार्ग दिखाना डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क इस सशक्तिकरण संवाद का उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस संवाद में अनेक धर्मों के अनेक जातियों के लोग इसमें शामिल होते हैं। साथियों ये सभी साथियों के लिए खुला मंच है। जो मानवता का हितैषी है उसके लिए ये मंच है। तो साथियों मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा आज का संवाद हमारे जो डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सर का तहे दिल से जो है ना धन्यवादी हूँ साथियों, क्योंकि सर ने एक हमें अच्छा मंच दिया है आपस में विचार विमर्श करने का। हम अपने जो विचार है एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से और अच्छे विचारों को हम अपने अंदर जो है ला सकते हैं। साथियों ये जो संवाद है आज केवल डॉक्टर प्रवीण सर हमें जो आधा घंटा बोलते थे सर नहीं बोलेंगे, बल्कि आप सभी आज डॉक्टर प्रवीण कुमार सर की जगह लेंगे। बल्कि सर हमारे साथ मौजूद है, जरूरत पड़ने पर सर आपको सही दिशा देने का कार्य जरूर करेंगे। साथियों मैं सर से इजाजत लेना चाहूंगा आज के संवाद के लिए। सर क्या हम आपस में चर्चा शुरू कर सकते हैं? सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। गुड मॉर्निंग और जय भीम। आपका स्वागत है। सभी का स्वागत है। सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा हमारे भीम सिंह जी ने बताया कि जो आज का उद्देश्य है, इनफैक्ट हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से करेंगे। जैसे हमारी और अन्य साथियों की, भीम सिंह जी की भी मेरी बात हुई थी कि हमें कार्यक्रम में थोड़ा सा
हफ्ते में महीने में एक बार कार्यक्रम में सभी की कम से कम भागीदारी रखनी चाहिए, जिससे ये कार्यक्रम मोनोलॉग एक तरफा कार्यक्रम ना रहे बल्कि दो तरफा, या इसमें हम सब लोग वास्तव में इसे एक चर्चा में तब्दील करें। और उस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि हम सशक्तिकरण से समझते क्या है, क्योंकि जो ये डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का मंच है, इस मंच को बनाने का जो मेरा अपना विचार था जब ये शुरू किया था, यही विचार था कि समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वह है सशक्तिकरण की। अगर समाज में व्यक्ति, जो भी वंचित समाज है, यदि वो आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनेगा, एम्पावर्ड होगा, तो उस ये जितनी व्यवस्था है, जो शोषण की व्यवस्था है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे समाज, हमारे आसपास जो भी शोषणकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम उसे, बुद्ध ने जिस तरह से दुख की बात की, तो दुख को दूर करने का रास्ता सशक्तिकरण है। अगर हम दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसका रास्ता सशक्तिकरण होगा। तो आज हम केवल इस पर चर्चा करेंगे और हम सब इसमें अपने अपना जो भी साथी उसमें कंट्रीब्यूट करें कि अब तक हम नियमित रूप से इस चर्चा को सुन रहे हैं, तो हर साथी 2, 4, 5 मिनट जितना भी बोलना चाहे, बहुत ज़्यादा लंबा भी ना बोले, ताकि सभी साथियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। आप ये बात रखें कि सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, क्योंकि सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य मेरी समझ से यही है कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर सशक्त होना होगा। जब हम अपने स्तर पर सशक्त होंगे तभी ये जो मिशन है ये पूरा हो सकेगा। तो आज हम केवल इस पर बात करेंगे कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं, मैं सशक्तिकरण से क्या समझता हूँ। तो मैं भीम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आगे की चर्चा बढ़ाएं, और अगर मुझे भी मौका दिया जाएगा अंत में, तो मैं भी अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरी समझ है सशक्तिकरण की, वो आप सभी के साथ साझा करूंगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, हमें अंत में सही मार्ग दिखाने का कार्य आप ही कर रहे हैं, अंत में और प्रथम। हम आपके सभी साथी आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। साथियों, मैं एक-एक साथी का नाम लूँगा, अपनी बात संक्षिप्त में रखते हुए सभी साथी अपनी बात रखें, रखने का कष्ट करें। साथियों, सबसे पहले मैं साथी अरुण जी से रिक्वेस्ट करूँगा। अरुण जी, हम लोग जो सशक्तिकरण का ये कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या मिला? आपको विशेषकर इस सशक्तिकरण संवाद से क्या मिला और आपने समाज को क्या दिया? कृपया इस पे प्रकाश डालने का कष्ट करें। साथी अरुण जी। साथियों, ये सशक्तिकरण संवाद आपका है, अपना मंच है। इस पे बोलने से बिल्कुल भी ना झिझकें। जी अरुण जी। जय भीम जी। जी सर, सशक्तिकरण मैंने डैन एम्पावरमेंट से बहुत कुछ सीखा है, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि इंसानियत सीखने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से डायरेक्टली तो किसी को, मतलब मुझे कुछ नहीं मिला डायरेक्टली, किसी ने कोई धन पैसा नहीं दिया, लेकिन एक इंसान बनने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और डैन एम्पावरमेंट इसने डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली एक साहस, और जैसे एक हमारा बिजनेस भी है, और सर से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, 2016 से लगभग। इस संगठन के किसी भी व्यक्ति ने डायरेक्टली कुछ ना देते हुए भी एक साहस देने का काम किया। कुछ भी काम करने के लिए बहुत लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी सलाहें मिली, जिनसे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। हम दिल्ली एनसीआर में नए आए थे, लेकिन यहाँ लोगों से मिलकर एक कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर कि हाँ, बिजनेस भी किया जा सकता है। और बिजनेस करने के लिए मैं कहूँगा कि एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है।
जो हमें हर तरह का कॉन्फिडेंस देता है। तो यही बोलूँगा सर मैं। थैंक यू। बहुत अच्छा सीखा सर आपने अरुण जी, आपका व्यू बहुत अच्छा है। यही मार्ग है, इंसानियत का मार्ग ही बौद्धिज्म का मार्ग है। हम इंसान जुड़ जाएं। साथ ही भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारती जी कृपया अपना जो सशक्तिकरण संवाद में आप हमें क्या मिला है, आपको क्या मिला है, कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जय भीम नमोबुद्धाय ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमें सशक्तिकरण संवाद से क्या मिला है। मुझे सशक्तिकरण संवाद से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है आज तक, और आगे भी मिलता रहेगा। मैं डैन के साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, एंड इसमें रेगुलरली सोशली वर्क किया जाता है ताकि दूसरों को अपलिफ्ट किया जाए और उससे पहले खुद को अपलिफ्ट किया जाए। तो मुझे इससे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सबसे, कि हमें सबसे पहले अपने आप को कुछ इतना अच्छे लेवल पर ले जाना चाहिए, इतना अच्छा स्टैंड करना चाहिए ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। और मैंने भी काफ़ी हद तक दूसरों की हेल्प की है, और छोटी सी कोशिश की है मैंने भी, कि मैंने भी 2-3 बार अपने ट्यूशन स्टार्ट किए, बट बीच में हाँ मैंने एग्जाम्स की वजह से मुझे वो ड्रॉप करने पड़ते थे। बट मैंने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ करके जो अपने एजुकेशन के लिए ज़्यादा फीस नहीं दे पाते थे, तो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिए हैं, और इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिला था। एंड मैं आगे भी यही सब कुछ कंटिन्यू करना चाहूँगी, बच्चों को पढ़ाना चाहूँगी, और खुद भी एक अच्छे लेवल पर जा कर के स्टैंड होना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। जो सशक्तिकरण संवाद का जो मार्ग है वो यही है, अत्यधिको भाव। साथियों, हम अपने लिए भी करें, और जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी हम जो अच्छा कार्य करते रहे, अच्छा मार्ग दिखाते रहे। सच में यही जो डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का ये सशक्तिकरण संवाद का जो विषय है साथियों। तो मैं साथी दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक जी कृपया अपनी बात रखें। इस सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या मिला है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं थोड़ा सा, इस समय हमारा एग्जाम का समय है, तो थोड़ा सा मैं हेजिटेशन हो रहा था कि मैं सशक्तिकरण संवाद से जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं, सर क्या सोचेंगे कि अभी इतना क्रूशियल समय में यहाँ रहना, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना कैसा रहेगा। तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक आदत सी हो गई है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे या इस संडे को यहाँ जुड़ना अच्छा लगता है। रही बात यहाँ सीखने की सर, तो मैंने एक कुशल कर्म का जो अफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा है उसको मैं काफी एडमायर करता हूँ, और वो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव था है इसका, क्योंकि एक मेरी सोच थी जो वो बदली है। क्योंकि हम कब कोई भी कार्य जब पहले करते थे तो हम बेवजह बिना सोचे समझे करते थे, चाहे वो अच्छा हो नहीं हो। लेकिन अब ये जो टॉपिक रहा था 6 जून को रहा था हमारे समाज में, कुशल कर्म और धर्म का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो भी मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आता है वो कुशल कर्म वाली बात की मुझे उसका रिजल्ट मिलना है। तो हम एक कदम जो बढ़ाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट मिलेगा, तो ये करना मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। पहला चीज तो मैं कर्म पे थोड़ा सा बिलीव करने लगा हूँ कि उसका परिणाम मिलेगा मुझे, और जो कर्म है अगर कुशलता से और लगन से किया जाए तो उसका परिणाम मिलेगा। और निश्चित तौर पे दूसरी चीज है कि सर एक थोड़ा जो हमारे अंदर ईगो वाला फीलिंग्स था ना, थोड़ी कम हो रही है, और मैं उसे और कम करने की कोशिश करूंगा इस संवाद से। जी तो मैं इतना ही बोलूंगा कि सबको बोलना है तो मैं कर्म के लिए थोड़ा सा संजीदा हो चुका हूँ, और ये इसी प्लेटफॉर्म से मिला है। इसके लिए मैं आभारी हूँ और सर का धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
मैं अपनी बात को पूर्ण कर चुका हूँ। शायद पता नहीं कि मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हेलो हेलो दीपक जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है और सभी सुन रहे हैं। मैं साथी गोविंद राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंद राम जी कृपया इस सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या मिला है अभी तक, अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का कष्ट करें। श्री गोविंद राम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जब से हमने डैन ज्वाइन किया है तब से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। हमें बहुत सारे उन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में हमें पढ़ने को नहीं मिलता था, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। तो उन महापुरुषों का हमारे समाज के उत्थान में क्या क्या योगदान है, तो काफ़ी जानकारी हमको इस प्रोग्राम से मिलती है। और बाबा साहब के मिशन की सारी जानकारी हमको इससे मिलती है और धम्म की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। धम्म के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब हमें इस डैन के माध्यम से मिलता है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिलती है कि डैन जो है हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको देश में उनको सशक्तिकरण करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है। एक IAS कोचिंग चला रहे हैं आप, ये देश के प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार गोविंद राम सर, आपने अपनी बात रखी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा बीच बीच में थोड़ा सा, डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का जो सबसे पहला विषय था वो ये था कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। हम लोग कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं अपने परिवार से, हम अब दुखी रहते हैं अपने मतलब समाज से, अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से, हमारा देश दुखी है अपने पड़ोसी देशों से। इस जो सशक्तिकरण संवाद में जो हमें मिला है वो भाई भाई में जो आपसी द्वेष है उसको खत्म करके प्यार बढ़ाने का मार्ग इस सशक्तिकरण संवाद से मिला है। एक जो हम अपने एक घर से दूसरे घर में आपसी प्यार, भाईचारा, जो प्रेम, करुणा और सहयोग का जो मार्ग मिला है वो सशक्तिकरण संवाद में मिला है। साथियों, मैं इस बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा इस सशक्तिकरण संवाद में हमें क्या मिला है। इस सशक्तिकरण संवाद में हमें मिला है कि जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने ही धर्म में अपने लिए कोई स्पेशल स्थान नहीं रखा, उसी तरह इस सशक्तिकरण संवाद से जो मुझे एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली, डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने स्वयं इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, हम सभी के लिए हमें इस पे बैठाया है। मगर सच में डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने अपने लिए इसमें कोई बहुत ही ऊंचा स्थान अपने लिए नहीं रखा है, बल्कि हम सभी के लिए एक समानता की चादर बिछाई है इस सशक्तिकरण संवाद में। ऐसा कुछ मैंने जो महसूस किया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। साथियों, मैं साथी हेमलता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हेमलता जी कृपया इस सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या मिला है अपनी अपना एक्सपीरियंस हम सभी के सामने शेयर करने की कष्ट करें। हेमलता जी। जय भीम सर। जय भीम जी। सर मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अभी दरअसल मैं रास्ते में हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी अपनी बात जो है शेयर नहीं कर पाऊँगी। किसी और अवसर पे मैं ज़रूर अपनी बात शेयर करूँगी। मैं चाहूँगी कोई और हमारे साथी अभी अपने विचार शेयर करें। जी ठीक है हेमलता जी। मैं साथी जयंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जयंत जी कृपया आप अपनी बात रखें। जयंत जी शायद छोड़कर जा चुके हैं। मैं साथी मंगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मंगेश जी कृपया इस सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या मिला है
इस पर अपनी बात रखें। जी सर, जी सर। सर मैंने इस सशक्तिकरण से बहुत कुछ सीखा है। पहले तो सर ने मतलब जो बुद्ध ने कहा था वो बहुत बड़ी बात, मतलब अपना दीप खुद बनो, कई सुनी बातों पर विश्वास मत करो। ये हमारे समाज में ये बहुत बड़ी चीज हुई है, अगर क्योंकि जो अंधश्रद्धा वो चीजों समाज को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब हमने अनुकूल करना चाहिए। और हमारे सब मतलब हमारे जो दुख के अस्तित्व को न समझ पाना, ये हमारे बहुत बड़ा मतलब वो हम नहीं समझ पाते, उसके वजह से हम शायद कुशल कर्म भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम दुख को नहीं समझ पा रहे तो हम कर्म नहीं कर सकते। मतलब क्या है, कर्म से दुख आता है शायद, तो शायद हमें दुख को समझना चाहिए पहले, ये मैं उससे सीखा हूँ, तो फिर हम कुशल कर्म करने में समर्थ रहेंगे। दुख के निरोध में के मार्ग पे हमें समझना चाहिए। फिर जो मतलब मतलब मराठी में कहते हमें ये क्वेश्चन रहना चाहिए, मतलब जो बात हमने कही उसी पे चलना चाहिए। डबल मीनिंग मतलब ऐसा नहीं कि इधर कुछ बोला और अलग कुछ बोला, वो नहीं चाहिए। मराठी में कहते बोले तैसे चाले, उसके उन पायल, मतलब जो जैसा कहता है उसका मैं प्रणाम करता हूँ उसका, ऐसा मतलब हमें एक क्वेश्चन रहना चाहिए, ये मैं इससे सीखा हूँ। और जो धम्म की बातें, बुद्ध के जो आर्य सत्य, उनको कर्म कैसा होना चाहिए, हमारे आदतें, सब ये बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल साथियों, हम लोगों ने कुशल कर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा है। कुशल कर्म जो हमने सशक्तिकरण संवाद में जो हमने अभी तक महसूस किया है, जो सीखा है, वो शायद ऐसा है कि हम अपने आप को अपने दीपक स्वयं बने। हम अपने आप अपनी स्थिति को, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक स्थिति हो, हम अपनी स्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठाने की के लिए हमेशा अग्रसर रहें, हमेशा अपने जो टारगेट पर चलने का के लिए तैयार रहें और चलते रहें। ऐसा कुछ हमने सीखा है। हम अपने लिए तो करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने लिए तो करते रहते हैं, एक धन इकट्ठा कर लेते हैं, पूंजी इकट्ठी करते रहते हैं, भरते रहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। हमने इस सशक्तिकरण संवाद से सीखा है कि हम अपने लिए भी करें और अपनों के लिए भी करें। अपनों का मतलब अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सभी के लिए समान सब रूप से कार्य करें। हम अपने आप को भी बढ़ाएं और अपने साथियों को भी आगे लेते चले। जिस तरह से आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आप लोगों को एक ग्रुप में पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इस सशक्तिकरण संवाद से ऐसा मिलता है कि जो आपको आपने पढ़ा है वो अपने साथ वाले भाई को भी बताएं कि मैंने ये पढ़ा है और आपने जो पढ़ा है मुझे बताएं। ऐसा कुछ हमने मार्ग सीखा है इस सशक्तिकरण संवाद से। मैं साथी मनोज कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मनोज जी इस सशक्तिकरण संवाद से हमें अभी तक क्या मिला है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। साथी मनोज कुमार जी। साथी मनोज कुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मनोज जी तक। मैं साथी रेणु भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रेणु जी, अभी तक हमने सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कृपया अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करने का कष्ट करें। जी सर, बिल्कुल। सर सबसे मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे मन में मतलब दीप कोचिंग से जुड़ने के बाद जो मेरे मन में एक बात आई है, जितना मैंने सीखा है, इंस्पिरेशन लिया है यहाँ से, मैं उन शब्दों को आप सबसे बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल होता है जिससे हम समाज में फैली हर तरह की बुराई को खत्म कर सकते हैं, हर तरीके से। और प्रवीण सर ने जो मतलब प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है, इसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जो काम हमारे इतने महान नेता कर जा चुके हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज में फैली हर तरह की बुराई को खत्म कर सकते हैं सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से कुछ बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मैं अपने बेस पर और लोगों को भी अवेयर कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत साधुवाद रेणु जी का। बिल्कुल सही बताया। ऐसा ही कुछ ऐसा ही यही मार्ग है सशक्तिकरण संवाद का। मैं साथ ही प्रवेश कुमार भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रवेश जी, अभी तक हमें सशक्तिकरण संवाद से क्या मिला है, कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रवेश जी शायद छोड़ के जा चुके हैं। मैं साथ ही प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रवीण जी, अभी तक हमें सशक्तिकरण संवाद से क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का कष्ट करें। साथी प्रवीण जी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। अभी तक डैन परिवार से जुड़ने के बाद में मैंने महसूस किया है कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जो जो ये बोलते हैं उनको करने का प्रयास करते हैं, और मुझे बहुत खुशी है। कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि भी हमारे कोई मिलने वाले हैं या मैं खुद हूँ तो मैंने ये एजुकेशन ले रखी है तो इसके लिए कोई रोजगार मिल सकता है क्या। तो ऐसे में मैंने देखा जो आयोजक हैं वो उनको पॉजिटिवली रिप्लाई देते हैं और उनको बाकायदा बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए या यहाँ हमसे मिलिए आप। मैंने कभी भी ये नोटिस नहीं किया है कि जो बात कहते हैं वो करते नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। नॉर्मली हम लोग जुड़े हुए बहुत संगठनों से हैं, वहां बातें ही बातें होती है और काम कुछ होता नहीं है। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि सभी साथियों ने मिलके जिस तरह प्रयास किए वो न केवल सराहनीय बल्कि बहुत अच्छा उदाहरणीय भी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ जो काम करने के साथ साथ में उनको अपने जीवन में उतारते भी हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। साथियों, डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क ने सशक्तिकरण संवाद में अष्टांगिक मार्ग को हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने हम लोगों के सामने बिल्कुल विस्तार से रखा। उन्होंने बताया था कि भी सबसे पहले सील, समाधि और प्रज्ञा ये क्या है और इन पर हम किस तरह से चल सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं सील, समाधि, प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर। तो साथियों, मैं साथी राजेश कुमार सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। राजेश जी, कृपया अपना सशक्तिकरण संवाद में जो मिला एक्सपीरियंस है वो हम सभी के साथ शेयर करने का कष्ट करें। हेलो जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, आई लव यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सर, ये सशक्तिकरण संवाद से बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं सर, कुछ दिन से ही मैं जुड़ा हूँ और कहीं भी रहता हूँ जुड़ने का प्रयास करता हूँ। कि एक ऐसा मंच साहब ने उपलब्ध कराया है जिससे हम सभी को एक आत्मबल मिलता है। ये सभी के अंदर कुछ न कुछ होता है, को पढ़ करके कुछ होता है कि हम क्या करें और कैसे करें। जो या कर रहा हूँ तो वो सही कर या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि सर कोई काम से पहले या करने के दौरान में कभी कभी लोग उपहास का पात्र भी बनते हैं, तो कहीं न कहीं कमी महसूस होती है अपने अंदर। तो ये मंच के माध्यम से ये साहब ने जिस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया है, इससे जुड़ करके एक आत्मबल मिलता है, उत्साहवर्धन मिलता है सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे और अपने आप में प्राउड फील होता है कि चलिए हम भी कहीं न कहीं कुछ सही कर रहे हैं। और यही सब सीखते हुए चल रहे हैं सर। बहुत कुछ सीखना रह गया है, बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। जी बिल्कुल सर। हमें जो अपने मार्ग के लिए चाहे कोई हम पे हंसे, चाहे कोई कुछ भी बोले, जो सदमार्ग है, सही मार्ग है, हमें उस पर निरंतर चलते रहना चाहिए। जो उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी हमें शिक्षा इस सशक्तिकरण संवाद से मिली है। मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात पूरी होने के बाद अपना माइक ऑफ जरूर कर दें। मैं साथी रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रविंदर जी, सशक्तिकरण संवाद से हमें अभी तक क्या मिला है, कृपया अपनी बात रखें इस पर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।
सर सशक्तिकरण संवाद के बाद मुझे एक मोटिवेशन मिला। सर परवीन सर जिस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करते एजुकेशन के माध्यम से रिफॉर्म अपने सेल्फ के बारे में, जो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर कमियां ना हो, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को जो पहचानने का एक रास्ता सर ने अपने सशक्तिकरण माध्यम से हमें दिया है, वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पता हमें रास्ता जरूर है, लेकिन वो डायरेक्शन रास्ते को हम समझ नहीं पाते और उस विकृतियां की ओर हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो मुझे जो सबसे पहले सीखने को मिला, एक मोटिवेशन मिला, अपने आप पहचानने का जरिया मिला। दूसरा, मुझे सशक्तिकरण संवाद के माध्यम से मुझे अपना एक अपना वक्तव्य या अपनी बात, अपने विचार साझा करने के लिए एक सशक्तिकरण संवाद के माध्यम से मंच मिला और मैं इस मंच के माध्यम से और लोगों से भी जुड़ा। अभी तक मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, लेकिन अब जब मैं दीप IAS एकेडमी कोचिंग के माध्यम से जुड़ा हूं, तो मैं डेन एम्पावरमेंट का और दीप IAS एकेडमी का एक परिवार का हिस्सा बन चुका हूं। मुझे अपनापन महसूस होता है कि मैं कोई अकेला नहीं हूं, ये लोग भी मेरे साथ हैं। तो एक तो मुझे अपने जानने का रविंदर जी टाइम की का थोड़ा सा ध्यान रखें, उस और साथी भी हैं, फिर हम सर से भी प्लीज अच्छा मार्ग लेंगे, प्लीज थोड़ा तो मैं तो सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मार्ग में जुड़ने का एक रास्ता दिया सर ने सशक्तिकरण संवाद के माध्यम से। सभी को जय भीम, नमो। जी रविंदर जी बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं साथी सैफ जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सैफ जी कृपया अपनी बात रखें, सशक्तिकरण संवाद से हमें क्या मिला है इस पर। हेलो जी सैफ जी बोलिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सशक्तिकरण से हम क्या तात्पर्य, पहले वो हम लोग को समझना चाहिए। जैसे सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकता है। सबसे पहले सर ये मतलब जैसे इस प्लेटफॉर्म से, जैसे सशक्तिकरण से मैं अभी तक जो सीखा हूँ उसके बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहता हूँ सर जैसा कि हम लोग कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाए, चाहे बड़े बिजनेसमैन बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने सर। ये सीख मिला। आज भी हम लोग सर समाज में जैसे जुड़ी बहुत सारी चीजें देखते हैं। लोग बहुत सारे अपने आप को बड़े प्रॉपर्टी वाले कहते हैं, लेकिन बगल में कोई गरीब भूखा सो रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। और वो चीज जब हम लोग स्वयं देखते हैं, जितनी हमसे हेल्प हो सकता वो हेल्प हम कर सकते हैं और करते हैं और करते भी हैं और करते भी रहेंगे। ये चीज मैंने यहाँ से सीखा। और दूसरे की जो कमी है, चाहे दूसरे की जो प्रॉब्लम है, उसको सुनकर उसको सॉर्ट आउट करना या दूसरे के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझकर उनका सॉल्यूशन ढूंढना, सर मैंने यहाँ से सीखा। सर बस इतना ही। जी बिल्कुल अच्छा सीखा सर आपने, यही मार्ग है सशक्तिकरण संवाद का। मैं साथी सलोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सलोनी जी अपनी बात रखें। हेलो जी सलोनी जी। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सशक्तिकरण संवाद और दीप IAS कोचिंग और खासकर प्रवीण सर से मैंने अभी तक काफी कुछ सीखा है। सर से मैं 2-3 पॉइंट्स में बोलना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक तो सर क्लासेस कराते हैं और ये संवाद से भी मैंने यही सीखा कि सर हमेशा ये कहते हैं कि आप ले तो रहे हो समाज से, पर उसके साथ साथ आपको देना भी चाहिए। मैंने ये सीखा कि जब हम लेते हैं, हम राइट्स के बारे में भी बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये खंडन हो रहे हैं, पर हम ड्यूटीज के बारे में कई बार भूल जाते हैं कि समाज के प्रति हमारी कोई ड्यूटीज भी होती हैं। तो निरंतर सर ये भी बोलते हैं, हमको समझाते हैं क्लासेस में भी कि आपकी ड्यूटीज भी हैं। और सर से मैंने हमेशा ये सीखा कि सर जैसे हमको कहते हैं कि कुशल कर्म में भी सर ने ये बोला था कि प्रेम, करुणा, सहयोग,
ये सारी हमारी जो ये ही हमारी मतलब क्वालिटीज होती हैं इंसान के अंदर, ये हमारे अंदर मतलब ऐसे मानव है और पशु होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है? तो मानव में मुझे लगता है कि उनकी जो मेन क्वालिटीज होती हैं वो यही होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मैं जब दीप आईएएस कोचिंग का जब सर ने एंट्रांस एग्जाम भी लिया था, तो मैं जब कोचिंग से जुड़ी सर से, मैंने एक चीज ये कोचिंग में देखा कि यहाँ पे किसी भी जाति धर्म विशेष नहीं है ये कोचिंग। और मुझे सबसे बड़ी चीज जो ये प्रभावित की है इस कोचिंग में, ये वही है कि ये किसी भी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जिनके अंदर वो योग्यता है। सर ने ये भी बोला था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके अंदर वो योग्यता है पर उनको साधन नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे जीवन में भी मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी ऐसे मुझे ऐसे पहले कोई ऐसे गुरु नहीं मिले जो ऐसा सेल्फलेस कार्य कर रहे हैं। सर को मैं अपने मन से, बहुत मन से सर को गुरु माना है अपना, क्योंकि सर से मुझे निरंतर सीखने को मिल रहा है और मैं आशा करूंगी आगे भी मुझे ऐसे ही सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी सलोनी जी, बिल्कुल आपको ही नहीं बल्कि जो भी हम सभी लोग सशक्तिकरण संवाद से जुड़े हुए हैं, हम सभी को डॉक्टर प्रवीण कुमार सर के रूप में एक ऐसे गुरु मिले हैं जो सद्मार्ग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें दिखाते हैं वो प्रकाश कि हम अपने अच्छे मार्ग पर चल सकें। मैं साथ ही संदीप पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, संदीप जी कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इस सशक्तिकरण संवाद में आपको अभी तक क्या मिला है। संदीप जी, साथ ही संदीप पवार जी, शायद संदीप पवार जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं साथ ही सविता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सविता जी अपनी बात रखें। मैं साथ ही सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुधा जी कृपया आप अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दीप कोचिंग का, क्योंकि इससे जुड़ के ना ऐसा लगा जैसे कि नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जैसे कि अक्सर स्कूल से कॉलेज के टाइम से मैंने देखा है कि मतलब भेदभाव बहुत होता है, जाति भेदभाव बहुत होता है, पर यहाँ नहीं होता। सबसे अच्छी बात तो ये। और सर निस्वार्थ के हमें शिक्षा देते हैं। सर जैसे कभी कभी ऐसा भी लगता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है अब मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि कई एक रीजन थे। बट मुझे ये सुनने को मिला और मैं इस कोचिंग से जुड़ी। सबसे सर मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सर इस कुशल कर्म से और जो सर जो संवाद कराते हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहले मैं जो भी कुछ काम करती थी तो पहले सोचती नहीं थी, कर देती थी। अब मैं जो भी काम करती हूँ ना सोच के करती हूँ। अब मुझसे कोई हेल्प मांगता है ना तो सर मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती हूँ। थैंक यू सर, इतनी कहना चाहूंगी। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो यही है, जो शिक्षा मिली है वो यही है। जो जरूरतमंद है हम उसका जितना हो सके हम उसके साथ खड़े हो जाएं। कोई अगर कोई मतलब जो कम शरीर से कमजोर है, जो किसी तरह से कमजोर है, हमारे सामने अगर वो किसी तरह से लड़खड़ाया हुआ है, गिरा हुआ है, तो हम उसकी जाति धर्म या अन्य चीजों को जाने बगैर हमारा जो इंसानी धर्म है वो ये है कि हम तुरंत जाके उसकी मदद करें। उसकी मदद करना ही जो ये मार्ग है, मानवता का मार्ग है, यही सशक्तिकरण संवाद से हमें अभी तक मिला है। साथ ही उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उमेश जी कृपया अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय सर। और सबसे पहले हम विश्व भर में संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में सुमन अर्पित करता हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले महामहिम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। उन सबकी विचारधाराओं को अपनाने वाले मैं डेन एम्पावरमेंट संस्थापक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रवीण सर के चरणों में सुमन अर्पित करता हूँ। एवं सभी साथियों को फिर से जय भीम नमो बुद्धाय सर। जो ये डेन एम्पावरमेंट जो कारवां लेकर चल रही है
शोषित वंचित लोगों को जागरूक करना और उनके समाज में अच्छा स्थान देना लगभग भारत के अधिक से राज्यों में फैल चुका है। डेन एम्पावरमेंट जो कि निस्वार्थ भाव से कुशल कार्य कर रही है, जैसे शोषित वंचित एवं पिछड़े समाज के लड़के लड़कियों को, जो कि हमारे समाज में आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण अच्छे कोचिंग संस्थान न मिलने की वजह से पढ़ाई से कई कोसों दूर हो जाते हैं, जो कि डेन एम्पावरमेंट निःशुल्क कोचिंग, नीट, डॉक्टरी एवं IAS जैसे बड़े बड़े कोचिंग का करा रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सर, जो भी कुछ कहें कम ही पड़ेगा। डेन एम्पावरमेंट ये सिखाती है कि प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने कुशल कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे महान पुरुष महामहिम डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया था सर, मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया था। सोचिए साथियों, अगर बाबा साहब कुशल कार्य हम अपने करोड़ों भाई बहनों के बारे में नहीं सोचते तो शायद हम ये मीटिंग ले रहे होते। इसी प्रकार प्रवीण सर भी एक बीड़ा उठाए हैं और हम सभी साथियों को करवा बीड़ा आगे बढ़ाने का जरूरत है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहूंगा सर, अगर टाइम हो तो बताएं। हेलो सर। जी प्लीज प्लीज संक्षिप्त में अपनी बात बस अपनी शायरी सुना सकते हैं, बिल्कुल उमेश जी सुनाए। ओके सर। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है साथियों, इतिहास बनाने वाले वो मेरे भीम थे। धन्यवाद सर, जो आपने बहुमूल्य टाइम निकाल कर आप लोगों ने सुना। धन्यवाद सर। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। उमेश जी बहुत अच्छा। साथियों, हमने अभी तक जो इस सशक्तिकरण संवाद से शिक्षा ली है वो नैतिकता की शिक्षा ली है। हम अपने साथ साथ अपने सर्व समाज में ये नैतिक शिक्षा आगे बढ़ाएं, ऐसी शिक्षा हमने ली है। क्योंकि नैतिकता का जो सरल उत्तर है वो ये है कि नैतिकता में ही धर्म है, नैतिकता ही मतलब धर्म की एक परिभाषा है साथियों। ऐसा कुछ हमने इस सशक्तिकरण संवाद में सीखा है। मैं साथ ही वीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीर जी कृपया अपनी बात रखें। सभी को जय भीम। सबसे पहले हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु डॉक्टर सबीन सर के चरणों में प्रणाम करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि निश्चित जो हम सीख रहे हैं शायद किसी दूसरी जगह से हमको सीखने को नहीं मिल सकता है। मिलता भी है तो उसमें कुछ ऐसा मिश्रण होता है जो किसी विशेष कम्युनिटी को लेकर बात की जाती है, लेकिन यहाँ जो चीजें हम सीख रहे हैं वो एकदम कह सकते हैं शुद्ध मानवता को जीवित रखने के लिए बहुत सारी चीजों को हम सीख रहे हैं और लगातार उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि बहन ने अभी बताया कि मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं हृदय से उनको गुरु मानती हूँ। निश्चित ये सोच जो जागृत करने का प्रयास है, हम लगातार अनुभवों से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। यदि मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि डेन एम्पावरमेंट के जरिए जो हम सीख रहे हैं उसके लिए वो हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी काम को शब्दों से बेटर करके दिखाएं। हम शब्दों से किसी को संतुष्ट ना करें, हम अपने कर्मों से संतुष्ट करें ताकि देखने वाले को एक अद्भुत प्रेरणा मिल सके। और इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं सभी को जो इसको बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। लगातार डेन एम्पावरमेंट से डीप IAS कोचिंग से सीख कर लोग जुड़ रहे हैं और एक नई विचारधारा जो हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दी थी उसको हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद और विशेष तौर से एक बार फिर से डॉक्टर प्रवीण सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल सर, जो मुझे समझ आई है, हम सभी साथियों ने अपनी बात शेयर करी है, उसमें ये समझ आई है कि हम यदि किसी में अपनापन महसूस करते हैं तो उसे स्वयं विजयी होना बहुत जरूरी है साथियों। हमें मतलब जो उनके भी जो विचार हैं वो अपने अंदर आत्मसात करने बहुत जरूरी है और इन विचारों
ये विचार जो मिले हैं, ये विचार हमें अपने साथ साथ अपने अन्य भाइयों तक, अपने समाज तक, अपने देश तक ये विचार पहुंचाने की जिम्मेदारी शायद हमारी बनती है, ऐसा मुझे समझ आता है। साथियों, कोई साथी अगर हमारे बीच में रह गया हो तो अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें। साथी पूनम जी शायद हमारे बीच में लेट आई हैं। मैं पहली बार जुड़ा हूँ सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। अपना परिचय देते हुए सर अपनी बात रखें। जी सर, मेरा नाम शिव कुमार बौद्ध है जी। सोनभद्र से हूँ मैं सर जी। आज पहली बार मैं जुड़ा हूँ सर आपसे। नेक्स्ट टाइम में जी शिव कुमार जी, आज हम लोगों ने आपस में कुछ आपसी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। क्या मतलब आपको आज के सशक्तिकरण संवाद से क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या मिला? अपनी बात रख सकते हैं 2 मिनट में। मैं अभी जस्ट जुड़ा हूँ सर। आपका जो संवाद चल रहा है सर। ठीक है शिव कुमार जी। साथियों, मैं अंत में डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, हम सभी साथियों ने जो आपसे जो सशक्तिकरण संवाद के माध्यम से अच्छा मार्ग सीखा है, उस पर सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप हमें सदमार्ग दिखाने के लिए अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। और साथियों, आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, पर ये बात जरूर कहूँगा कि शायद ये उद्देश्य थोड़ा सा चेंज हो गया, जो करना था उससे हम थोड़े से अलग हो गए। खैर वो बात बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि ये मंच जो मंच है वो बराबरी का मंच रहना चाहिए। और कभी कभी हम किसी एक व्यक्ति को, जैसे आप किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो कई बार हम उस मंच में थोड़ा सा एक गैप क्रिएट कर देते हैं। निश्चित रूप से किसी भी मंच को चलाने के लिए कुछ लोगों की विशेष कुछ लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं, कुछ लोग उतना नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, शायद ज़्यादा तारीफ हो गई, उतनी तारीफ की आवश्यकता नहीं थी। ये मंच है और हम सबका कॉमन मंच है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य भी कॉमन है। और मैं यही चाह रहा था कि हम लोग आज इस उद्देश्य की बात करें कि हम यहाँ क्यों आते हैं, क्यों हमें सशक्तिकरण से जुड़ना चाहिए, इस कंसेप्ट से जुड़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो मैं इसी पर बात रखूंगा कि ये जो शब्द है डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क, तो ये एम्पावरमेंट इसमें है क्या? एम्पावरमेंट से क्या हम उसका मतलब सही से समझते हैं, सशक्तिकरण का सही प्रकार से मतलब समझते हैं। नेटवर्किंग किसी और दिन बात करेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है, पर आज बात करते हैं एम्पावरमेंट की या सशक्तिकरण की। अब ये सवाल उठता है कि भाई हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, कि हमें अगर एक बेहतर जीवन जीना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, तो हमें शक्ति की ज़रूरत होती है। और शायद इसमें हम सभी इससे सहमत होंगे कि हमें शक्ति होती है, और ना केवल हमें, पूरे समाज को, हम सबको जो शक्ति कॉमन होनी चाहिए। शक्ति का गैप कभी हमें मजबूत नहीं बनाता, दूरी कभी गैप नहीं बनाती। अगर किसी को भी मजबूत बनना है तो उसे शक्ति उसके पास होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास, उस समाज के पास, उस देश के पास, उस दुनिया के पास शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। अब प्रश्न उठता है कौन सी शक्ति, हम बात किस शक्ति की बात कर रहे हैं, और क्योंकि डैन एम्पावरमेंट का उद्देश्य है क्या, कौन सी शक्ति हमें मिलनी चाहिए। तो शक्ति के कई प्रकार हो सकते हैं, मैंने 2-3 छोटे छोटे प्रकार को लिखने की कोशिश की। क्या फाइनेंशियल पावर, जो आर्थिक शक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है? क्या राजनीतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है? क्या शैक्षिक शक्ति, एजुकेशनल पावर, एजुकेशन को हम बहुत महत्व देते हैं, क्या ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है? या मॉरल पावर, नैतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है? इस विषय पर मैं बहुत चर्चा, क्योंकि हर एक के अपने अपने मत हो सकते हैं, पर इस मत को मैं एक छोटी सी बात से क्लिंच करना चाहूँगा कि हम सब ये सोचें
कि हम इतिहास के किन लोगों को याद करते हैं। हम इतिहास में, हमारे जीवन में बहुत बार इच्छा होती है, आजकल आज के समय में फाइनेंशियल पावर को हासिल करने की बड़ी भारी इच्छा होती है, फिर लोगों के पास राजनीतिक पावर को इच्छा करने की, कुछ लोगों में एजुकेशनल पावर की बात होती है और बहुत थोड़े लोगों में मॉरल पावर, नैतिक पावर की बात होती है। पर अगर हम इतिहास में देखें और हम इतिहास के किन लोगों को याद करते हैं, अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, आज के समय में हम बहुत महत्वपूर्ण कि कौन बहुत अमीर आदमी है, अंबानी अमीर है, अदानी या जो भी बड़े बड़े नाम होंगे, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल दूं कि क्या आप मुझे पिछले सदी के सबसे अमीर आदमियों के नाम गिना सकते हैं? क्या आप इतिहास के मुझे 10 अमीर आदमियों के नाम गिना सकते हैं जो बहुत अमीर हुए हों अपने समय में, भारत में अमीर हुए, दुनिया में अमीर हुए हों? आप इतिहास में हमारे समय के छोड़ देते हैं, इससे पीछे के, मुझे लगता है पैसा, फाइनेंशियल पावर एक ऐसी पावर है, मुझे कम से कम, मैं व्यक्तिगत रूप से, जबकि मैं अपने आप को एक इतिहास का छात्र भी मानता हूँ, मेरा एक विशेष रुचि रहती है, पर अगर मुझे भी कोई ये कहे ना कि पिछली सदी में कौन बहुत बड़े अमीर आदमी थे, तो शायद मैं 10 नाम मैं कम से कम नहीं गिना सकता, हो सकता है आप लोग अधिक जानते हो। तो पैसे की शक्ति इतनी क्षीण है कि जब वो व्यक्ति चला जाता है, उसके अगले ही समय में लोग उसे भूल जाते हैं। पैसे की शक्ति, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानते हैं, वो इतनी कमजोर है। पॉलिटिकल पावर, हम लोग आज के समय में नरेंद्र मोदी जी हैं या कोई भी जो भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग होंगे, हम उनको याद करते हैं, परंतु क्या हम पीछे के राजनीतिक शक्तिशाली लोगों को याद करते हैं? तीसरी, एजुकेशनल पावर, बहुत पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो हम पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा याद करते हैं, हम न्यूटन की बात करते हैं, हम गैलीलियो की बात करते हैं, आइंस्टीन की बात करते हैं, पर उससे पीछे जाएंगे तो उन सबको भूल जाते हैं। और अंत में आते हैं मॉरल पावर वाले लोग। आप इतिहास में देखिए, इतिहास केवल मॉरल पावर के, नैतिक शक्ति वाले लोगों को ही याद रखता है, बाकी सबको भुला देता है। हम हर वक्त बात करते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, हम महावीर जैन की बात करते हैं, हम विवेकानंद की बात करते हैं, हम बाबा साहब की बात करते हैं, कभी कभी गांधी जी की भी बात करते हैं, अभी कल गांधी जी का जन्म दिवस रहा, और जितने भी शक्ति, हम गुरु कबीर की बात करते हैं, हम गुरु नानक की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्या इनके पास बहुत पैसा था? किसी ने आज तक सुना है कि वो कहे कि हम तथागत बुद्ध को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी थे? क्या वो बहुत बड़े शक्तिशाली पॉलिटिकल पावरफुल आदमी थे? क्या उन्होंने बहुत शिक्षा हासिल की थी? नहीं, इनमें से किसी चीज के लिए हम याद नहीं करते। हम केवल किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं तो उसे याद करते हैं उसकी नैतिक शक्ति के लिए। हम बाबा साहब को भी देखें तो क्या बाबा साहब के पास बहुत पैसा था? हम, क्योंकि बहुत लोग वंचित समाज से आते हैं, क्या डॉक्टर अंबेडकर को हम इसलिए याद करते हैं कि उनके पास बहुत पैसा था? कोई बहुत बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर रहे, कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पर नहीं रहे, लॉ मिनिस्टर रहे, जो कि लॉ मिनिस्ट्री बहुत अच्छी बड़ी पदवी होती भी नहीं और बहुत समय रहे भी नहीं। एजुकेशन पावर, हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने शिक्षा में हासिल किया, परंतु फिर भी उसके लिए भी हम उनको थोड़ा याद करते हैं। पर सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आज हम याद करते हैं, उनके नैतिक बल के लिए याद करते हैं। वो नैतिक बल था जिसने समाज में एक बदलाव की धारा दी। आज हम बहुत सारे उनके समकालीन बहुत पढ़े पढ़े लोग, और भी पढ़े हुए लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके समकक्ष और भी लोग होंगे जो एजुकेशनली अच्छी डिग्रीज रखते होंगे, वो अकेले इतने पढ़े नहीं होंगे, और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है उनसे थोड़े से ज्यादा पढ़े, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनका जो नैतिक बल है, जिस नैतिक बल ने दुनिया में, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया, 1/4 आबादी और बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हैं। तो एम्पावरमेंट को अगर सही से समझे तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें नैतिक शक्ति है। एम्पावरमेंट के लिए हमें ये समझना होगा कि एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण एक दिन का नहीं होता। हमने एक संवाद किया, हमने एक पुस्तक पढ़ी, हमने थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, वो नहीं, इट्स अ प्रोसेस। ये जीवन भर चलने वाला, लगातार चलते रहने वाला एक प्रोसेस है। ये एक बार में खत्म नहीं होगा, ये लगातार, और हमें खुद को, औरों को एम्पावर करने का ये प्रोसेस
सशक्त करने का प्रोसेस मॉरल पावर से, और जो मॉरल पावर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, नैतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें आवश्यकता होगी पॉजिटिव थिंकिंग की। जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, हमारी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है जैसे जैसे हम नकारात्मक होते जाएंगे। आप नेगेटिव लोगों के साथ कोई नहीं बैठना उठना चाहता, आप अगर सकारात्मक बात करते हैं हर कोई उनके साथ मिलना चाहेगा। नकारात्मक विचार किसी को नहीं जोड़ सकते। नकारात्मक विचार अपने आप में विध्वंसक होते हैं। नकारात्मक विचारों से आप आग लगा सकते हैं पर आग बुझा नहीं सकते, आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये बात जरूर है। मैं कोई भी चीज़ है, कुछ भी किसी के बारे में बुरी बात बोलूं, कुछ अच्छी ऐसी बात बोलूं, तो उससे बिगाड़ा जा सकता है पर बनाया नहीं जा सकता। बनाने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आज भी मैं हमेशा इसलिए को कहूँगा, और आज बहुत अच्छा रहा कि हमारे सभी साथियों ने बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें, क्योंकि जीवन हमें बहुत बार ये मौके नहीं देता। आज हम सब लोग बोल रहे हैं, अपनी बात को इस मंच पर साझा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भरोसा है कि हम अपने विचार पर, उसे एक्सप्रेस करने की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। और अंत में यही बोलूंगा कि जो मॉरल है, हाई मॉरल, नैतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखिए, जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसने केवल नैतिक शक्ति के बल पर ही कुछ किया है। तो हम सबको इस नैतिक शक्ति के लिए काम करना चाहिए, और जब हम इसके लिए काम करेंगे तो हम अपने आप को मजबूत करने का प्रोसेस है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने का प्रोसेस है, परंतु ये केवल अपने आप को ही करने का प्रोसेस नहीं है, ये दूसरों को भी सशक्तिकरण में, अपने सशक्तिकरण के साथ पावर हासिल, क्योंकि अगर आप खुद के लिए पावर हासिल करना चाहते हैं तो वो एम्पावरमेंट का रास्ता, सशक्तिकरण का रास्ता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, एजुकेशन मुझे प्राप्त हो जाए, पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, समाज में एक दर्जा मुझे मिल जाए, बस किसी और को साथ में शेयर नहीं करूंगा, नहीं, ये बिल्कुल नकारात्मक विचार है, गलत विचार है। हमें ना केवल अपने अधिकार, अगर आप बहुत ज्यादा किसी एक व्यक्ति की तारीफ करें, चाहे मेरी ही करें, परंतु ये दूसरों के अधिकारों को सीमित करता है। यदि हम किसी एक व्यक्ति की, हम घर में भी जब बात करते हैं, अगर आप एक बच्चे की तारीफ करेंगे, दूसरा बच्चा अपने आप थोड़ा सा बुरा, असहज फील करता है, उसे लगता है कि नहीं यार मुझे आप, तो ये चीज हम इसको अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे अधिकार, दोनों के अधिकार एक साथ है। तो ये मंच जो है वो हम सबका सामूहिक मंच है, और इस सामूहिक मंच का एक उद्देश्य है, और मंच तक ही नहीं, आप जीवन में हमेशा एक उद्देश्य बनाएं कि मुझे अपने आप को एम्पावर करना है। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, मॉरल एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास मॉरल एम्पावरमेंट है, नैतिक रूप से आप सशक्त हैं, तो आप शैक्षिक रूप से भी सशक्त बन जाएंगे, आप फाइनेंशियली भी सशक्त बनेंगे, आप और भी अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर कोई किसी तरीके की पहचान की इच्छा है, तो उसमें भी आप आगे बढ़ पाएंगे, उसमें भी सशक्त बन पाएंगे। पर सशक्तिकरण में एक बात हमेशा याद रखने की है कि सशक्तिकरण कभी अकेले नहीं हो सकता। आदमी पैसा अकेले कमा सकता है, पर उसके कमाने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर हमारे आसपास कोई एक व्यक्ति बहुत धनवान बन जाए, उससे बाकियों को कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है जब वो अकेला ना बनकर, वो नैतिक शक्ति, वो जो पावर है, एम्पावरमेंट, ये कलेक्टिव चीज है, ये सबका एक साथ होगा। मेरे अकेले पढ़ जाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे ये एजुकेशन है सबके साथ शेयर करनी होगी, ताकि हम सब एजुकेटेड हो, हमारा देश एम्पावर्ड हो, हमारा समाज एम्पावर्ड हो, हमारे परिवार एम्पावर्ड हो, और हम सब एम्पावर्ड हो। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। थोड़ा सा समय मैंने ज़्यादा ले लिया और आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपना ये जो एम्पावरमेंट का काम है, इसको यूं ही लगातार चलाते रहेंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, और कभी भी किसी भी समस्या से घबराएंगे नहीं। जो भी हमारा उद्देश्य है उसके लिए निरंतर काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका।
आपने बिल्कुल बहुत इस तरह की जानकारी देते हैं कि मतलब दिल करता है कि हम और ज्यादा जाने, आप और ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि साथियों ये मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यही मार्ग है सशक्तिकरण संवाद का समानता वाला, कि हम यहाँ आने वाले सभी साथी, सभी का ये डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही हिस्सेदारी है होनी चाहिए जितना आप सबसे ज्यादा किसी को समझते हैं। तो साथियों हमारा समय समापन की तरफ जा रहा है। कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है। सर एक निवेदन था कि अगर किसी दिन हो सके तो अगर विपश्यना पे आप लोग चर्चा करें तो ठीक रहेगा, मेरे समझ से एक आग्रह है सर। इस पे सर बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल भीम जी, हमें ये करना चाहिए। इनफैक्ट हमें एक्चुअली इसके लिए पर शायद फिजिकल प्रेजेंस मैं कुछ, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ विपස්සना में, तो हम घर मेरे कुछ साथी हैं जिसमें हमारे को गाइड कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम अगले 2-1 सेशन में ही ये काम कर सकते हैं कि कैसे हम विपස්සना की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल जी सर, थैंक यू जी। और कोई साथी, किसी साथी का अपना कोई प्रश्न हो, कोई तो अपनी बात रख सकता है साथी। शायद अब सर किसी और साथी के का कोई प्रश्न नहीं है कोई, तो सर क्या सशक्तिकरण संवाद को फिर यहीं समाप्त कर सकते हैं? जी बहुत बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं, हमारा समय पूरा हो चुका है। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। जी साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। साथियों अगले रविवार 8 बजे फिर मिलते हैं हम यहीं पर। आज के सशक्तिकरण संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम।